नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 12 जून 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य या टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का यूनिट फर्स्ट शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्लस प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों को सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। ध्यान रखना, पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 1.06 अंक होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट को होगा। तो आप लोगों को पेपर 8:30 से 10:30 तक रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 30 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग क्लियर हैं? 80 अंक का पेपर है, 80 में 75 से भाग दे दीजिए। एक प्रश्न कितने अंक आ गया? 1.06 अंक का। अब आपको ही पता है 40 प्रश्न मिनिमम आपको अंक प्राप्त करना है, मतलब 80 के 40 प्रश्न कितना हो जाएगा? 80 गुणित 40/100 कर दीजिए, एक जीरो से यहाँ कट कर बराबर 32, अर्थात आपको 32 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो एक प्रश्न 1.066 का है, तो 32/1.066 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 30। ठीक है, अर्थात 30 प्रश्न कम से कम आपका सही होगा, तभी जो है आप पास होंगे। क्लियर है? तो पहला आप लोग प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तो पेपर 1201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, इसका यूनिट फर्स्ट शिक्षण एवं अधिगम के प्रक्रिया, ठीक है, या प्रैक्टिस सेट पहला है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 201 इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, ठीक है, इस जगह पर, या फिर आप प्लेलिस्ट में सीधे जाकर देख सकते हैं। आप ध्यान रखना, इसके जस्ट नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करें, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिससे जो भी नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड की टाइम नहीं, अपने पास टाइम बहुत कम है, तो हम लोग दिन में 2-3 वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन एक शब्द पुनः कह रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप जो भी फ्रेंड आपके बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह का, जिससे सभी लोगों को लाभ हो, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे यदि आप लोग जुड़े रहेंगे तो, ठीक है। अधिगम का अर्थ है तो ये व्यवहार में होने वाले परिवर्तन बी, प्रशिक्षण में होने वाला परिवर्तन सी, अभ्यास में होने वाला परिवर्तन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़िए, प्रैक्टिस सेट हल करिए, आपके बहुत अच्छे अंक हैं। प्रैक्टिस सेट से पता चलता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं उम्मीद है, तो आप लोग प्रश्नों को जवाब देते चले, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद होता जाएगा, साथ में बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, अधिगम का संबंध है तो ये स्थायी परिवर्तन से भी, अस्थायी परिवर्तन से सी, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से डी, उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा सी, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से। किसी प्रश्न संदेह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सीखना है एक प्रक्रिया बी, घटना सी, परिपक्वता डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, एक प्रक्रिया। सीखना क्या है? एक प्रक्रिया है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, अधिगम मतलब लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं या इससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रकृति होती है तो ए अर्जित बी अभ्यास, सी अपेक्षाकृत अस्थायी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीखना अपेक्षाकृत परिवर्तन है जो अनुभव के कारण व्यवहार या मानसिक साहचर्यों में होता है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी आर्म रोड। करीब 125 प्रश्नों को आप लोग पूरा देखिएगा। एग्जाम में आपके 100 प्रश्न रहेगा, 100 में से कोई भी आप जो है 75 प्रश्न हल कर सकते हैं, इसमें से आपका 30 प्रश्न सही होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम में आपके 100 प्रश्न रहेगा, इसमें से 75 प्रश्न कोई भी हल कर दिए, मान लिया 80 प्रश्न हल कर दिए तो 1 से लेकर 75 तक शुरू के 1 2 3, मान लिए 5 नंबर छोड़ दिए, 1 2 3
इस तरह से फिर 5वां नंबर कौन हो जाएगा, 6वां। कुल मिलाकर शुरू से अगर आप 80 प्रश्न हल कर दिए हैं तो शुरू से 1 से लेकर 75 तक प्रश्न आपका चेक होगा। 86, 87, 88, 89, 90 चेक नहीं होगा, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। फिर पूरा कर देंगे तो 1 से लेकर 75 तक चेक हो जाएगा, लास्ट में 25 छूट जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए 75 प्रश्न जो भी आ रहा है वही सॉल्व कीजिएगा। निम्न से कौन सा गलत है? ए, सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है। बी, सीखने के कारण व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। सी, सीखना एक जाति प्रक्रिया है। डी, सीखना ज्ञान को अर्जित करना है। सही जवाब हो जाएगा 6 का सी, सीखना एक जाति प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, सीखने का संबंध है। ए, औपचारिक सीखना से। बी, अनौपचारिक सीखना से। सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, सीखना क्या है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों। बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास में योगदान है। ए, अनौपचारिक सीखना। बी, औपचारिक सीखना। सी, भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, अनौपचारिक औपचारिक दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, शिक्षण जो है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। अगला प्रश्न है, अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के ... में घटित होता है। तो व्यवहार में, भी व्यक्तित्व में, संज्ञान में, डी, अभिवृत्ति में। सही जवाब हो जाएगा 10 का ए, व्यवहार में। अगला प्रश्न है, शिक्षण की अवस्थाएं या चरण होती हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, 3। शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण की 3 अवस्थाएं हैं। पहला, शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण, शिक्षण का अंतः क्रिया चरण, शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण। अगला प्रश्न है, शिक्षण की अवस्थाएं हैं। ए, पूर्व तत्परता। बी, अंतः क्रिया अवस्था। सी, तत्परतावार। डी, उपहित सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपहित सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किस अवस्था में होता है। ए, शिक्षण की पूर्व तत्परता में। बी, अंतःक्रिया में। सी, शिक्षण पश्चात में। डी, उपहित सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षण की पूर्व तत्परता में। अगला प्रश्न है, छात्रों की उपलब्धियों के मूल्यांकन का संबंध है। तो शिक्षण की पूर्व अवस्था। भी, शिक्षण की अंतः क्रियावस्था से। शिक्षण पश्चात क्रियावस्था से। डी, उपहित सभी। सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, शिक्षण पश्चात क्रियावस्था से। अगला प्रश्न है, पृष्ठ पोषण का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है। ए, पूर्व अवस्था। बी, अंतः क्रियावस्था से। शिक्षण पश्चात अवस्था। डी, उपहित सभी। सही जवाब हो जाएगा शिक्षण पश्चात अवस्था। अगला प्रश्न है, कक्षा के आकार की अनुभूत शिक्षण की किस अवस्था में की जाती है। सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, अंतःक्रिया अवस्था। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन शिक्षण की किस अवस्था में की जाती है। ए, पूर्व अवस्था। बी, पश्चात अवस्था। सी, अंतःक्रिया अवस्था। डी, उपहित सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, पश्चात अवस्था में। अगला प्रश्न है, व्यवहार आणविक ना होकर सर्वांगिक घटना है, किसने कहा। ए, स्किनर। बी, टॉलमैन। सी, पावलोव। डी, गुथरी। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, टॉलमैन। क्रिया प्रसूत साहचर्य सिद्धांत मुख्य रूप से किसकी भूमिका पर बल देता है। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, पुनर्बलन। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे, बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो गया 5 तारीख को। तो उसमें मैंने देखा 51.1% ऐसे लोग थे जो मतलब आधे से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने पर ना तो कोई आपको नुकसान होगा, ना कोई चार्ज है उसका। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इतना थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ कॉलेज ग्रुप जो भी बच्चे आपके साथ परिचित में हैं या फिर जो भी एग्जाम देने जाएंगे, जो भी मिलेंगे, सभी को आप इस चैनल के बारे में बताइए। 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर आपका है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, निवेदन है। प्रश्न है, पुरस्कार के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है या मुख्य विशेषता किसकी है। सही जवाब हो जाएगा ए, व्यवहारवादी। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी अध्यापक वह है जो ये परिवर्तन लाता है। भी, परिवर्तन को दिशा देता है। सी, दूसरे व्यक्तियों को प्रेरणा देता है। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, दूसरे व्यक्तियों को प्रेरणा देता है। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन देता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख पक्ष होते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 22 का सी, पाठ्यवस्तु पाठ कक्षा संप्रेषण दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षण के चरण हैं। तो छात्र भी, शिक्षक, विषय वस्तु, डी, उपहित सभी।
सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, उपयुक्त सभी। शिक्षक के चरण, छात्र, शिक्षक, विषय वस्तु अर्थात पाठ्यक्रम, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, हर साल अब पूछा जाता है। शिक्षण का संबंध है एक कला भी विज्ञान, सी ए भी, दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, कला एवं विज्ञान दोनों से। अगला प्रश्न है शिक्षण के अनुरूप शिक्षा का रूप है, तो ए एक तांत्रिक, बी प्रजातांत्रिक शिक्षण से हस्तक्षेप रहित शिक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षण के रूप हैं, तो ए औपचारिक शिक्षण, बी अनौपचारिक शिक्षण, ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, औपचारिक अनौपचारिक दोनों। अगला प्रश्न है शिक्षण संबंधी समस्त क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। सही जवाब हो जाएगा बी, 3। शिक्षण संबंधी समस्त क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन, कार्य करना। आप लोगों से इतना बार बार निवेदन है कि आप लोग वीडियो को कॉलेज के ग्रुप पे, जो भी फ्रेंड आपके बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का, अगर आज बढ़ गया राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का, तो उन्हें आप बताइए इस चैनल के बारे में, बहुत बेनिफिट होगा। प्रश्न है शिक्षण की क्रियाओं को विभाजित किया जा सकता है, तो प्रस्तुतिकरण भी, प्रदर्शन में से कार्य करना, डी उपयुक्त सभी। शिक्षण की क्रियाओं को विभाजित किया जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण की प्रकृति है, तो शिक्षण उद्देश्य प्रक्रिया भी, शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया सी, शिक्षण की विकासात्मक प्रक्रिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, यूपी टेस्ट में पूछा जाता है। तो ए जॉन एडम्स, और त्रिध्रुव प्रक्रिया रहेगा जॉन ड्यूबी, दोनों याद रखना। जॉन एडम्स मानते हैं कि शिक्षा एक द्विध्रुव प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी या शिक्षक और छात्र के बीच निरंतर संवाद होता है। अगला प्रश्न है देखिए आ गया शिक्षण एक त्रिध्रुव प्रक्रिया है, किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा ए जॉन ड्यूबी। जॉन ड्यूबी ने शिक्षा को त्रिध्रुव प्रक्रिया माना है के रूप में परिभाषित किया है, शिक्षक, बच्चा और छात्र, वातावरण है, समाज। शिक्षक यहाँ बच्चा का मतलब होता है, यहाँ बच्चा मतलब छात्र से है, स्टूडेंट, विद्यार्थी से। ब्लूम के अनुसार शिक्षक के पक्ष हैं, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के पक्ष हैं, सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना बी, 3। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्लूम के अनुसार शिक्षण कितने पक्ष हैं, 3, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। डॉक्टर ब्लूम ने 1956 में इन्हें 3 भागों में बांटा था। ठीक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, और तीनों के 6 पक्ष हैं। ज्ञानात्मक पक्ष का बीएस ब्लूम 1956 में, भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण क्रथवाल 1964, क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण सिम्पसन ने 1969 में किया। तीनों याद होना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक चर है, ए स्वतंत्र, बी परतंत्र, ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए स्वतंत्र। अगला प्रश्न है शिक्षण में छात्र चर है, ए आश्रित चर, बी स्वतंत्र चर, सी हस्तक्षेप चर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए आश्रित चर। अगला प्रश्न है शिक्षण में पाठ वस्तु तथा विधियां चर हैं, तो ए स्वतंत्र चर, बी आश्रित चर, सी हस्तक्षेप चर, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी हस्तक्षेप चर। अगला प्रश्न है प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख होता है, ए छात्र, बी शिक्षक, सी राज्य, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए छात्र। एक तंत्र की शासन शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख है, ए शिक्षक, बी राज्य, सी छात्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी राज्य। एक तंत्र शासन में अच्छा शिक्षण उसे कहा जाता है जिसमें शिक्षक अपने व्यक्तिगत गुणों से अंतःक्रिया द्वारा छात्र को प्रभावित कर उसमें ऐसे गुणों एवं मूल्यों का विकास करे जो राज्य एवं शासन के हित में हो। उत्तम शिक्षण की विशेषता है, तो शिक्षण की योग्यता भी, शिक्षण कुशलता से शिक्षण की उपलब्धियां, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अनुभव एवं शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए गेट्स। अगला प्रश्न है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, किसने लिखा। ए स्किनर, बी गिलफोर्ड, सी गाइनर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए स्किनर ने।
अधिगम प्रक्रिया है तो ए मानसिक भी शारीरिक से भौतिक डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मानसिक। अधिगम है एक कला भी विज्ञान सी ए भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी ए भी दोनों, कला और विज्ञान दोनों। अधिगम एक प्रक्रिया है तो ए सरल भी जटिल सी भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी जटिल। अधिगम जटिल सक्रिय नियोजित और अनियोजित चेतना या चेतन है, या वृद्धिशील संचयी और परिवर्तनशील हो सकता है, या निर्देशित स्वतंत्र हो सकता है। अधिगम भी आजीवन है। अगला प्रश्न है अधिगम है ये अदा विप्रदा सी भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना सी ये भी दोनों, अदा और प्रदा दोनों। अधिगम का प्रकार है तो सकारात्मक भी नकारात्मक सी भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ये भी दोनों, सकारात्मक नकारात्मक दोनों। अगला प्रश्न है जब तक बच्चा सीखता नहीं शिक्षक ने पढ़ाया नहीं, किसने कहा? एक किलपेट्रिक बिहेरिक सी गैनियर डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 46 का ए किलपेट्रिक। शिक्षण और अधिगम में वही संबंध है जो कि बेचने और खरीदने में, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 47 का भी किलपेट्रिक। अगला प्रश्न है अधिगम में सहायक वाह्य प्रक्रम है, ए शिक्षण भी प्रशिक्षण सी अनुदेशन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण और अधिगम से संबंधित कितने तत्व हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 49 का सी 4। स्तर की दृष्टि से शिक्षण के कितने प्रकार हैं? ए 2 बी 3 सी 4 डी 6। सही जवाब हो जाएगा 50 का बी 3। किस स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है? तो ए स्मृति विबोध सी चिंतन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए स्मृति में। स्मृति स्तर का शिक्षण संबंध रखता है, ए स्मरण भी आत्मसात सी चिंतन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए स्मरण। अगला प्रश्न है चिंतन स्तर के शिक्षण का आधार देता है, ए बोध बी स्मृति सी भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 53 का सी बोध और स्मृति दोनों। अगला प्रश्न है बोध स्तर के शिक्षण की आधारशिला है, ए चिंतन व स्मृति सी भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी स्मृति। अगला प्रश्न है सूझबूझ से युवक शिक्षण स्तर कहलाता है, ए बोध बी स्मृति सी चिंतन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए बोध। अगला प्रश्न है शिक्षण स्तर का सर्वोच्च सार है, ए स्मृति बी बोध सी चिंतन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी चिंतन। अगला प्रश्न है श्रृंखला अधिगम का संबंध किस शिक्षण स्तर से है, ए बोध बी स्मृति सी चिंतन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी स्मृति। श्रृंखला अधिगम का संबंध किस शिक्षण स्तर से है? सही जवाब हो जाएगा बी स्मृति से। स्मृति के शिक्षण का प्रतिपादन किया था, सही जवाब हो जाएगा 58 का ए हार्वर्ड ने। स्मृति स्तर में शिक्षण का उद्देश्य होता है, ये तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना भी प्रत्यास्मरण सी पहचान डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी उपयुक्त सभी। स्मृति के शिक्षण में किस प्रकार की अनुक्रिया पर ध्यान दिया जाता है? तो ASR अनुक्रिया भी आत्मसातीकरण पर सी ए भी दोनों डी में से कोई डी चिंतन स्तर पर। सही जवाब हो जाएगा 60 का ASR अनुक्रिया पर। मॉरिसन के शिक्षण उपागम किस स्तर से संबंधित हैं? ए चिंतन भी बोध सी स्मृति डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी बोध। SC मॉरिसन के शिक्षण स्तर संबंधित हैं बोध स्तर से, हार्वर्ड के शिक्षण स्तर संबंधित है स्मृति स्तर पर, मॉरिस पी हंट के शिक्षण स्तर संबंधित है चिंतन स्तर पर। क्लियर है? तो मॉरिसन के शिक्षण स्तर किस स्तर से संबंधित है? तो बोध। मॉरिसन का क्या है? बोध है। तीनों याद रखना महत्वपूर्ण है। बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान को कहा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 62 का डी मॉरिसन का प्रतिमान। चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु पूर्व आवश्यकता होती है, ये स्मृति स्तर का ज्ञान भी बोध स्तर का ज्ञान से ये भी दोनों डी में से कोई नहीं।
सही जवाब हो जाएगा 63 का सी। ये भी दोनों, स्मृति स्तर का, बोध स्तर का। अगला प्रश्न है, स्किनर तथा थॉर्नडाइक ने अधिगम के लिए पुनर्बलन को माना। ये मूल घटक बी, अनावश्यक घटक सी, सब कुछ डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, मूल घटक। शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, हंट। सीपी मॉरिसन का शिक्षण स्तर संबंधित है बोध से, हार्वर्ड के शिक्षण स्तर संबंधित है स्मृति से, मॉरिसन पी हंट का शिक्षण से संबंधित है चिंतन स्तर से। विचार या तर्क के व्यक्ति किस शिक्षण स्तर से संबंधित है? ए स्मृति, बी बोध से, चिंतन, डी भी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, चिंतन। अगला प्रश्न है, छात्रों में सामान्यीकरण की क्षमता का विकास करना किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, बोध से। समस्या समाधान की क्षमता का विकास शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है? ए स्मृति, बी बोध, सी चिंतन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, चिंतन। अगला प्रश्न है, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के उद्देश्य का संबंध किस शिक्षण स्तर से है? सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, चिंतन, बी बोध, सी स्मृति, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, चिंतन से। अगला प्रश्न है, चिंतन स्तर के प्रतिपादक हंट का पूरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, मॉरिस पी हंट। अगला प्रश्न है, शिक्षण को नियंत्रित करते हैं तो ये शिक्षण का सिद्धांत, बी शिक्षण सूत्र, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए भी दोनों, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण सूत्र। अगला प्रश्न है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं तो शिक्षक का अनुकरण भी, अभ्यास, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। छात्र अधिक सीखते हैं ए, दंड की अपेक्षा प्रशंसा से, बी बाई की अपेक्षा आंतरिक अभिप्रेरणा से, सी श्रव्य की अपेक्षा दृश्य शिक्षण सामग्री से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्र सही अनुक्रिया से प्राप्त करते हैं तो ए पुनर्बलन, बी पुष्टि, सी प्रेरणा, डी उपयुक्त सभी। छात्र सही अनुक्रिया से प्राप्त करते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं, ये अनुकूलता का सिद्धांत, विसक्रिया का सिद्धांत, सुनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 75 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं तो ये अभ्यास का सिद्धांत, भी अनुकूल वातावरण का सिद्धांत, संयोजन का सिद्धांत, डी मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, अभ्यास का सिद्धांत। शिक्षण सूत्र, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग निम्नलिखित में से कौन सा है? ये प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर भी, स्वाधिगम का अधिगम, सी सक्रियता का सिद्धांत, डी चयन का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, अभिवृद्धि एवं अभ्यास। चिंतन के विभिन्न सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल, निश्चित से अनिश्चित से निश्चित, अनुभूत से युक्तियुक्त की ओर, मूर्त से अमूर्त, विश्लेषण संश्लेषण, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, विशेष से सामान्य, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, आगमन से निगमन की ओर, पूर्व से अंश की ओर। निम्नलिखित में से सही शिक्षण सूत्र नहीं है तो सरल से जटिल, बी विशिष्ट से सामान्य, सी अमूर्त से मूर्त, डी अनुभूत से युक्ति की ओर। सही जवाब हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना। सी अमूर्त से मूर्त की ओर। अब देखेंगे शिक्षण सूत्र हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, निश्चित से निश्चित की ओर, अनुभूत से युक्ति की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण संश्लेषण, प्रत्यक्ष विशेष से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रीय शिक्षा का प्रचलन देन है? ये मनोविज्ञान की, जैविक विज्ञान की, सी भू गर्भशास्त्र की, डी कृषि विज्ञान की। सही जवाब हो जाएगा सी का ए, मनोविज्ञान की।
तत्परता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 81 का सी, थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम विकसित किए: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। मनोवैज्ञानिक द्वारा अधिगम नियमों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है जो निम्नलिखित हैं: अधिगम के मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और अधिगम के गौण नियम कौन कौन से हैं? बाउंड क्रिया का नियम, मानसिक स्थिति अथवा मनोविज्ञान का नियम, तत्वों के पूर्व समर्थकता का नियम, सदृशता द्वारा अन्य क्रिया का नियम, सचर परिवर्तन का नियम। अगला प्रश्न है, प्रयोजन परक उद्देश्य शिक्षण आकस्मिक शिक्षण से सर्वदा उत्तम होता है। किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम को निम्नलिखित घटक प्रभावित करता है: शिक्षण के समान सिद्धांत भी, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से, शिक्षण सूत्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 83 का डी, उपयुक्त सभी। आगमन से निगमन की ओर है, यह शिक्षण सूत्र बी, शिक्षण प्रविधि सी, शिक्षण विधि डी, शिक्षण सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षण सूत्र। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कोई भी अधिगम का सिद्धांत अपने में पूर्ण नहीं है? ए विद्यालय एच वर्डसन, बी एन एल गेज, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, ए बी दोनों। शिक्षण में अधिक सफल हुए, सही जवाब हो जाएगा 86 का ए, अधिगम के सिद्धांत। अगला प्रश्न है, गैने की पुस्तक का नाम है? सही जवाब हो जाएगा 87 का ए, कंडीशन ऑफ लर्निंग। अधिगम परिस्थितियां, कंडीशन ऑफ लर्निंग। गैने ने अपनी पुस्तक अधिगम परिस्थितियों में कितने अधिगम परिस्थितियों का वर्णन किया? सही जवाब हो जाएगा बी, 8। रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार हैं: संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साक्षर अधिगम, विविधात्मक अधिगम, अवधारणा अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। अगला प्रश्न है, शिक्षण युक्तियों की दृष्टि से आई डेविस ने कितने परिस्थितियों को महत्व दिया? सही जवाब हो जाएगा 89 का सी, 5। अगला प्रश्न है, शिक्षण क्रियाओं में मुख्य लक्ष्य होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, अधिगम परिस्थितियों को उत्तम करना। अगला प्रश्न है, अधिगम के रूप माने जाते हैं? ये ज्ञानात्मक, विभावात्मक, क्रियात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं तो ये ज्ञान की भी करने की, अनुभूत की, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। गैने ने अधिगम परिस्थितियों का वर्णन कब किया? सही जवाब हो जाएगा 93 का ए, 1965 में। गैने ने कहा कि छात्र की अनुक्रियाओं का संबंध ... से है। सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, अधिगम उद्देश्य। गैने की पहली अधिगम परिस्थिति ... जानी जाती है। सही जवाब हो जाएगा 95 का ए, संकेत अधिगम। गैने के संकेत अधिगम परिस्थितियों से मेल खाती। सही जवाब हो जाएगा 96 का बी, अनुबंधित अनुक्रिया। अधिगम परिस्थिति की अंतिम दशा है तो प्रत्यय विश्रृंखला, बहुभेदी परिस्थितियां, डी अधिगम अधिनियम अधिगम। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, अधिनियम अधिगम। अगला प्रश्न है, अधिनियम अधिगम के लिए पूर्व परिस्थिति का ज्ञान आवश्यक है? ये प्रत्यय अधिगम, भी संकेत, से अनुक्रिया, उद्दीपन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 98 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रत्यय अधिगम शिक्षण की किस स्तर से संबंधित है? ए स्मृति, बी चिंतन, सी बोध, डी उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 99 का बी, चिंतन। प्रत्यय अधिगम शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है? तो बी, चिंतन से। अभिक्रमित अनुदेशन में गैने की कौन सी परिस्थिति जुड़ी हुई है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, अनुक्रिया उद्दीपन। गैने ने श्रृंखला अधिगम में किस परिस्थिति का उपयोग किया? ए शाब्दिक श्रृंखला, बी शाब्दिक, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, ए भी दोनों, शाब्दिक और शाब्दिक दोनों।
अगला प्रश्न है, गणित के अनुसार अधिगम की 5वीं पीढ़ी पर स्थिति है। सही जवाब हो जाएगा 102 का ए, विभेदीकरण। रॉबर्ट गणित के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार हैं। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साक्षात्कार अधिगम, विवेकात्मक अधिगम, उदाहरण अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। अगला प्रश्न है, गणित के अनुसार अधिगम ऊंची अवस्था है। ए, अधिनियम, विप्रत्यय, सी, संकेत, डी, समस्या समाधान। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, समस्या समाधान। गणित के अनुसार अधिगम की सबसे निम्न अवस्था संकेत अधिगम है और सबसे ऊंची समस्या समाधान। अगला प्रश्न है, कार्य विश्लेषण करने शब्दों में से मिलकर बना है। कार्य विश्लेषण कितने शब्दों से मिलकर बना है? सही जवाब हो जाएगा ए, 2। रुचि किया हुआ ध्यान है या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, मैकडूगल ने। कार्य विश्लेषण के अंतर्गत विश्लेषण के साथ डॉट डॉट की क्रिया भी सम्मिलित रहती है। ये मूल्यांकन भी, संश्लेषण से, ये भी दोनों में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, संश्लेषण। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है ए, परिपक्वता, विप्रेरणा, सी, बुद्धि, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सीखने की प्रभावशाली विधि मानी जाती है? तो कहानी विधि, वाद विवाद विधि, सी, अभिनय विधि, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला शारीरिक क्रियात्मक कारक है। तो ज्ञानेंद्रियां भी, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, सी, आयु, डी में से उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, सुनना का ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। करीब 125 प्रश्न, तो प्रश्नों को आप लोग पूरा देखिएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। ये बुद्ध भी, ज्ञानेंद्रियां, सी, रुचि, रुझान, डी, इच्छा। सही जवाब हो जाएगा 110 का ध्यान रखना, बी, ज्ञानेंद्रियां। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरण कारक है। इस समय भी भौतिक वातावरण, सी, सामाजिक वातावरण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। अधिगम को प्रभावित करने वाला अध्यापक से संबंधित कारक है। ए, विषय का ज्ञान, व्यक्तित्व, सी, पढ़ने की इच्छा, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण की विभिन्न सामान्य प्रविधियां हैं। ये व्याख्या, भी स्पष्टीकरण, सी, कहानी कथन, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पहले सीखे गए कौशल का नवीन ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं होना है। पहले सीखे गए कौशल का नवीन ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं होना है। ए, शून्य अंतरण, बी, अंतरण, सी, माइनस अंतरण, डी, मतलब ए, शून्य अंतरण, बी, धनात्मक अंतरण, सी, नकारात्मक अंतरण, डी, इनमें से कोई नहीं। तो पहले सीखे गए कौशल का नवीन ज्ञान पर कोई प्रभाव ना होना है। सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, शून्य अंतरण। अगला प्रश्न है, शिक्षण की पूर्ण प्रक्रिया को निम्न स्तरों में बांटा गया है। सही जवाब हो जाएगा 115 का बी, 3। निम्न में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? तो ए, स्मृति स्तर, भी बोध स्तर, से, चिंतन स्तर, डी, प्रेरणा स्तर। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, प्रेरणा स्तर नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के कौन से स्तर के बिना बोध व चिंतन स्तर ठीक कार्य नहीं कर सकता? सही जवाब हो जाएगा ए, स्मृति स्तर। शिक्षण के स्मृति स्तर के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा 118 का बी, हर्बर्ट। एच, सी, मॉरिसन शिक्षण स्तर के प्रवर्तक हैं, बोध स्तर के। एस, हर्बर्ट शिक्षण स्तर के प्रवर्तक हैं, स्मृति स्तर के। मॉरिस पी हंट शिक्षण स्तर प्रवर्तक हैं, चिंतन स्तर के। शिक्षण के बोध स्तर के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा 119 का ध्यान रखना आप लोग, ए, मॉरिसन। शिक्षण के चिंतन स्तर के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, हंट। ज्ञानात्मक कौन से स्तर का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, स्मृति स्तर का। अगला प्रश्न है, विश्लेषण व संश्लेषण कौन से स्तर का उद्देश्य है? ए, बोध, बी, स्मृति, सी, चिंतन, डी, ये भी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, चिंतन स्तर। अगला प्रश्न है, शारीरिक व मानसिक परिपक्वता वाले छात्र पाठ को सीखने में
लेंगे तो एक कम समय भी अधिक समय से कभी कभी अधिक समय, कभी कम कभी अधिक समय, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, कम समय। शारीरिक और मानसिक प्रफुल्लता वाले छात्र सीखने में क्या लेंगे, कम समय, जल्दी सीख जाएंगे। अगला प्रश्न है, थकान का अर्थ है कार्य करने में शक्ति के पूर्व वेग के कारण कार्य करने की कम कुशलता। किसने कहा, ए ड्रेवर, बी बोरिंग, सी रायवर्न, डी पेलेंटाइन। सही जवाब हो जाएगा ए ड्रेवर। आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड है और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थकान के लक्षण है एजमाही लेना भी, शारीरिक शिथिलता होना, सी झपकी आना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, शिक्षण के सूत्र हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, निश्चित से निश्चित की ओर, अनुभूत से युक्ति की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विश्लेषण से विशेष से समान की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किकात्मक की ओर, आगमत से निगमन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। कुछ प्रश्न आप लोग चाहें जवाब दे सकते हैं। क्या मैं संभावना सीखना है एक प्रक्रिया, बी घटना से प्रपक्वता, डी उपयुक्त सभी। अधिगम की प्रकृति होती है, ए अर्जित, बी अभ्यास, से अपेक्षाकृत अस्थायी, डी इनमें से सभी। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा, ये जॉन ड्यूवी बीएडम, सी गिलफोर्ड, डी ब्लूम। तो शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया, दोनों याद करना। निम्नलिखित में से सही शिक्षण सूत्र नहीं है, ये सरल से जटिल, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी मूर्त से मूर्ख की ओर, डी अनुभूत से युक्ति की ओर। अगला प्रश्न है, तत्परता का सिद्धांत किससे संबंधित है, ए हंट, बी मॉरिसन, सी थॉर्नडाइक, डी भाटिया। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप +201 नीचे यहाँ पे क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से आपको मिलेगी। फिर प्ले लिस्ट में आप डायरेक्ट जाकर दे सकते हैं, जैसे इसके नीचे लिंक का प्ले लिस्ट ऑल पेपर दिया गया, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा आपको। अगला जो प्रैक्टिस है हल करेंगे यूनिट 2 अधिगम के उपागम, इसका 2 पार्ट में हल करें, ठीक है। यूनिट 2 को 2 पार्ट, यूनिट 3 को 2 पार्ट, यूनिट 4 को भी 2 पार्ट, छोटा छोटा करके देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड है सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग विश्वास करिए, अगर आप लोग प्रैक्टिस हल करेंगे, अच्छे से जुड़े रहेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे पर्सन बनेंगे, ठीक है। हम लोग 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर भी देखेंगे। जैसे अपने कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड B.Ed 2nd सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहा है, मैं बता दूँगा, उन्हें बताइए इस चैनल के बारे में। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, निवेदन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।